बैंग। बिग बैंग बिग बैंग हैं कि उस पॉइंट में क्या हुआ कि ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। बिग बैंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में विस्फोट, धमाका, गैलेक्सी, यूनिवर्स आता है। सो बेसिकली बिग बैंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन बिग यानी बड़ा और बैंग यानी धमाका है। बिग बैंग को देखने और समझने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 13.8 बिलियन यानी 14 अरब साल पहले। तो 14 अरब साल पहले हमारी दुनिया कुछ ऐसी थी। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये हमारा यूनिवर्स ही है। हमारे यूनिवर्स की शुरुआत में हमारी दुनिया कुछ ऐसी ही थी। फिर एक सिंगल पॉइंट पर एक धमाका होता है जिससे आज का ये हमारा यूनिवर्स वजूद में आता है और जिसके साथ ही आज भी यह फैल रहा है। अब हमारी कहानी आती है 1924 में। एक एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम एडविन हबल था, इसको स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन एडविन हबल माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया में एक 100 इंच लंबी टेलीस्कोप जिसका नाम हुकर्स टेलीस्कोप था, जो कि उस समय की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी। तो हबल उसमें स्टार्स एंड प्लैनेट्स को देख रहे थे। तभी वह गौर करते हैं कि स्पेस में हल्का सा लाल रंग जैसा कुछ है। तो उन्होंने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने समझा तो इस दुनिया में कभी ना कभी कोई विस्फोट हुआ था जिससे यह दुनिया निरंतर फैल रही है। सोचेंगे कि इस बिग बैंग का लाल रंग और विस्फोट से क्या मतलब, तो देखिए, जब किसी जगह पर कोई ब्लास्ट या धमाका होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी लंबे वक्त के लिए पड़ता है। जैसा कि मान लीजिए किसी जगह पे कोई ब्लास्ट हुआ तो अगर आप कई सालों बाद वहाँ के उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो जो उसकी वेवलेंथ होगी वो काफ़ी लंबी होगी। यानी जो आप उस पर गौर करेंगे तो आपको लाल रंग की वेवलेंथ दिखेगी, जिसका मतलब है या पास्ट में कभी ना कभी कोई यहाँ पे धमाका हुआ होगा। अब आप ज़रा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर गौर करो तो अब देखोगे कि जैसे जैसे तरंगें दूर जा रही है वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो बड़ी हो रही होती है। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। ये जो लाल रंग से बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर विजिबल होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव और टेलीविज़न। और जो इंफ्रारेड से बड़ा छोटा स्पेक्ट्रम होता है वो काम आता है गामा रेज और एक्स रेज के तौर पे। इसके बाद जब नासा द्वारा फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया तो उसका नाम एडविन हबल के नाम पर हबल टेलीस्कोप रखा गया। इसको 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था। इसका काम अर्थ के L2 ऑर्बिट यानी लूनार ऑर्बिट में रहकर स्पेस का चक्कर लगाना है। बेसिकली इसकी मदद से हमने पिछले 14 बिलियन साल पुरानी इमेजेस को देखा है विद द हेल्प ऑफ नासा। उसके साथ ही ये उस समय का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था। इसके बाद नासा ने 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया। ये इतना महंगा प्रोजेक्ट था कि नासा को अपने कई सारे प्रोजेक्ट पे से पैसा हटाकर इस पर लगाना पड़ा। बेसिकली ये एडविन हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। जेम्स वेब की ये बड़ी बड़ी जो मिरर्स हैं, ये आने वाली जो लाइट्स हैं उसको अपने बीम्स पे कैप्चर कर लेती है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है
कि जो जितनी भी पुरानी लाइट्स होगी इस पे कैप्चर होते ही इसके अंदर कई हज़ार फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर लेती है। बेसिकली जो आप सारे इमेजेस और पिक्चर्स देखते हो नासा के साइट्स पे, इन पिक्चर्स को सिंगल टेक या सिंगल शॉट में नहीं लिया जाता है। इसको कैप्चर करने के लिए कई लाखों इमेजेस को एक साथ कंपाइल करके एक इमेज क्रिएट की जाती है। तो ये काम जेम्स वेब टेलीस्कोप का है। और अब अगर आप ज़रा डिफरेंस देखोगे जेम्स वेब टेलीस्कोप का और जो हमारा हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप का जेम्स वेब टेलीस्कोप से डिफरेंस देखोगे तो आपको कई सारे डिफरेंस दिखाई देंगे। जैसे कि आप ये नेबुला में देख सकते हो, इसके अंदर जो ये बादल और ये डस्ट देख सकते हो नेबुला का, ये काफ़ी क्लीन दिख रहा है। एंड वहीं अगर आप इसको हबल टेलीस्कोप में देखोगे तो आपको जो बैक साइड है यानी जो इंफ्रारेड लाइट है क्लियर विजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से आप बादलों के आर पार भी देख सकते हो। तो ये काफ़ी तगड़ा और काफ़ी यूज़फुल टेलीस्कोप है जो आने वाले वक्त में हमारे यूनिवर्स के काफ़ी सारे राजों को खोलेगा। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि हमारी ब्रह्मांड के शुरुआत में कुछ भी नहीं था, एक सिंगल एंटिटी पॉइंट था जहाँ से एक धमाका हुआ जिससे ये हमारा यूनिवर्स वजूद में आया। अब आप ज़रा गौर करके सोचना कि जब इस सिंगल एंटिटी में धमाका हुआ तो उस समय दो चीज़ें पैदा हुई थी, ग्रेविटी एंड स्पीड। तो आप सोच सकते हो कि किसी भी सेक्शन को, टाइम सेक्शन को, ग्रेविटी हो या स्पीड हो, उसको 1000 से ज़्यादा कम डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी 1000 से कम ज़्यादा बार उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब आप ज़रा गौर करना कि अगर हम ग्रेविटी को एक सेकंड के 10 लाख खरबवें हिस्से को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो जो उसके रिज़ल्ट आएगा वो ये मिलेगा। अगर इसके बाद हम स्पीड को 1 सेकंड के 10 लाख खरबवें हिस्से को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो लाइट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब फॉर्मेशन हो रही थी यूनिवर्स का तो इन दो चीज़ों में से, लाइट और स्पीड में से कोई भी चीज़ पॉइंट मतलब 1 सेकंड के 1 खरबवें हिस्से से भी ज़्यादा बढ़ जाती तो दुनिया जो थी बिखर जाती, और अगर स्पीड बढ़ जाता तो दुनिया सिमट जाती। तो इस दुनिया को बनने में, क्रिएशन में एकदम सेकंड का भी डिस्टेंस नहीं आया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि यूनिवर्स कैसे वजूद में आया है। अगर आप गौर करोगे स्पेस एंड टाइम में, और वहीं पे अगर आप गौर करोगे एल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी यही दर्शाती है कि टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर करो जो टाइम है वो हमारे अर्थ पे कुछ अलग स्पीड से बहता है और ब्लैक होल्स पे टाइम जो होता है वो अलग स्पीड से चलता है। इसी बात पे अगर आपने इस मूवी थी, बहुत ही मशहूर मूवी थी क्रिस्टोफर नॉलन की इंटरस्टेलर, अगर आपने उस मूवी को देखा होगा तो गौर किया होगा जो उसका इस मूवी का हीरो होता है कूपर, वो जिस प्लैनेट पे जाता है वो ब्लैक होल से काफ़ी नज़दीक होता है। तो वहाँ पर 1 घंटा इस हमारे अर्थ के 70 साल के बराबर होता है। तो आप एज्यूम कर सकते हो जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम की अलग अलग स्पीड और अलग अलग रिलेटिविटी होती है। तो बिग बैंग का जो क्रिएशन था, जब बिग बैंग क्रिएशन हुआ तो इसके बाद हमारे यूनिवर्स बना, उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम बने, तारे बने, और कई सारे जो बड़े एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका ये मानना है कि जब ये हमारा सोलर सिस्टम बना तो ये एक बादल था, एक धूल का एक गुब्बारा बादल था, जिसके बाद ये हमारे प्लैनेट्स क्रिएशन में आए, हमारा अर्थ, सन, वीनस, जुपिटर, मार्स, प्लूटो। जिसके बाद जो हमारा अर्थ था वो कई हज़ार साल तक एक आग का गोला था। इसके बाद उसको लाखों साल लगे ठंडा होने में। उसके बाद यहाँ पे कई सालों तक जो थी एसिड रेन होती रही, जिसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स में से पानी की नदियाँ आईं, जिसके बाद ये क्रिएशन हुआ हमारे अर्थ का। उसके बाद धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ, ह्यूमंस आए, इसके बाद आज की हमारी क्रिएशन हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो बिग बैंग था वो हमारा यूनिवर्स वजूद में आया। और दोस्तों कई लोग बिग बैंग थ्योरी को एक थ्योरी मानते हैं, इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मानने वाली बात भी ऐसी है, क्योंकि इस पे यकीन कर पाना इतना आसान ह्यूमंस के लिए अभी तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपने विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने भविष्य और अपने प्रेजेंट में झांकने की कोशिश कर रहा है, वो वक्त दूर नहीं है
कि वो इस यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी एंटिटी को भी खोज निकाले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय एंड पीस आउट।